हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं। जैसा कि इससे संबंधित यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसलिए इसे भी आप नोट कर लें। और अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि और पल्लव। ये रचनाएं बार बार क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो इसे आप नोट कर लें। कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि, पल्लव। अब हम देखते हैं दूसरे रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। और अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में है उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी। ये रचनाएं बार बार यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, तो इसे आप नोट कर लें। और एक बात कि रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो फिर और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु या फिर छायावाद के जनक, ये दोनों नाम से बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन में आता है, तो इसे भी आप नोट कर लें। और इसके बाद है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में है तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, कामायनी जिसे महाकाव्य कहते हैं, आंसू, झरना, लहर। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। और इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। ये चारों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें हिंदी साहित्य का महाप्राण, हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही की कली। जूही की कली इनकी प्रथम रचना है। उसके बाद सरोज स्मृति। अब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। इनकी ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप याद रखें। और ये भी कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब हम देखते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। ये चारों रचनाएं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये चारों महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनकी रचनाएं हैं निर्जा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। इसके बाद है प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनकी बहुत सारी उपन्यास की रचनाएं हैं। इनमें से हैं गोदान, निर्मला, मानसरोवर, कफन,
सेवा सदन, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, ये भी क्वेश्चन में आता है। गबन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। अब हम देखते हैं रसखान। रसखान की 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। सुजान रसखान में जैसे कि हमें याद रह सकता है क्योंकि इसमें इनका नाम ही है सुजान रसखान, तो ये हमें बहुत आसानी से याद रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की 4 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उसमें से पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। ये चारों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। पद्मावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, अखरावट। और मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछता है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, ऐसे इनको जायसी कहते हैं। फिर अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है और इनकी रचनाएं हैं अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। ये 4 रचनाएं इनकी प्रमुख है। ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन में बहुत आता है। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। इसके बाद हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। ये 4 रचनाएं हैं इनकी। क्या क्या है? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। इसके बाद हम देखते हैं सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है, भावाधिपति कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है इन्हें। और अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि हालावादी कवि कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं, क्या याद करूं। ये 4 रचनाएं इनकी मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं, क्या याद करूं। अब हम देखते हैं दूसरे मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है इन्हें। हिंदी का राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। ये 4 रचनाएं इनकी प्रमुख है। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। इसके बाद हैं तुलसीदास। तुलसीदास को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, ये सब कहा जाता है। इन्हें आप नोट कर लें ताकि आपको याद रहे बढ़िया से। इसके बाद इनकी रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण, बरबय। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और कालिदास तो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने विश्व में अपना नाम उजागर कर दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।